अभिक्रिया ए प्लस बी उत्पाद के लिए परीक्षित किया गया है कि एक की प्रारंभिक सांद्रता दुगुना करने पर अभिक्रिया की दर भी दुगुनी हो जाती है, और ए तथा बी दोनों की प्रारंभिक सांद्रता दुगुना करने पर अभिक्रिया दर में 8 गुना परिवर्तित हो जाती है। यह अभिक्रिया दर, यह ऑप्शन है नीट 2019 का क्वेश्चन है। ये आप लिख देंगे दर बराबर के ए की सांद्रता घात, आपको यम कर लीजिए, और बी की सांद्रता घात यम कर लीजिए। उसी यम का मान ला देना है, तो इसमें से ऑप्शन का पता चलेगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लीजिए और दर को आर से प्रकट कर लीजिए। अब कह रहा है कि यह रोमन एक से क्या कह रहा है, रोमन एक से यदि ए की सांद्रता को दुगुनी कर देने पर, यहाँ पर ऐसे ही रहेगा बराबर के, यह के है, और ए जो दिख रहा है ए की प्रारंभिक सांद्रता को दुगुना, अर्थात जो आपको यह ए है यह 2a हो जाए, 2 गुना, और यह एम हो जाए, और फिर उसके बाद बी हो जाए, फिर यह हो जाए, कर देने बाद क्रिया दर दुगुनी हो जाती है। तो जो दर लिखा है यहाँ पर आर, यह 2r हो जाएगा। दर आर था तो 2r हो गया। अब रोमन 3 से, अब रोमन 2 से क्या कह रहा है, तो फिर दर बराबर, फिर दर आपको यह दर जो है कह रहा है कि ए और बी दोनों के प्रारंभिक सांद्रता को दुगुना कर देंगे। ए और बी दोनों प्रारंभिक सांद्रता, अर्थात फिर दर बराबर ये जो आपको के दिख रहा है, तो ए के भी सांद्रता को दुगुना या एम है, और बी की सांद्रता को भी दुगुना कर देते हैं, यहाँ एम है। यह आपका हो गया। तो दर जो होता है 8 गुना हो जाता है, यहाँ 8 आर हो जाएगा। समीकरण नंबर 3 का समीकरण 1 बन गया, समीकरण 2 बन गया, समीकरण 3 बन गया। तो समीकरण 3 में जो आपको दिख रहा है, ये समीकरण 1 पहले यहाँ लिख देता हूँ। दर आर बराबर आपका हो जाता है के ए की सांद्रता घात एम और बी की सांद्रता घात एन। ये समीकरण 1 रोक लेते हैं। अब यहाँ पर समीकरण 3 में 8 आर है, उसमें भाग देंगे समीकरण 2 से, कितना है 2 आर है, तो 8 का मान आपको आ रहा है के, और ए 2a की सांद्रता घात एम और 2b की सांद्रता घात आपको एन। अब नीचे जो आपको दिख रहा है फिर के और 2a की सांद्रता घात एम, और आपके बाद यह b पर पावर एन। ये आपका हो गया। ये आर से आर कट गया, 2 से काट देते हैं तो 4 हो जाता है, के से के कट गया, इससे यह पूरा कट जाता है। तो 2 आपको b पर पावर एन है, और नीचे आपको b पर पावर एन है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 2 पर पावर एन हो जाएगा, ये अलग अलग करेंगे तो अब b पर पावर बी एन हो जाएगा। ये 2 पर पावर एन और b पर पावर एन, और नीचे b पर पावर एन हो गया, इससे कैंसिल हो गया। ये जो 4 आपको दिख रहा है वो 2 का स्क्वायर लिख देंगे। इस प्रकार 2 से 2 कट गया, एन का मान आपका मिल गया कितना, एन का मान आपका मिल गया आपको 2। अब एम चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे, यह समीकरण यह जो बना है समीकरण 3 में, समीकरण 2 से भाग करने पर बना है। अब यहाँ पर 2 में 1 से भाग देते हैं, तो फिर लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग करने पर, तो समीकरण 2 आपको दिख रहा है, यह है, यह 2r है, और समीकरण 1 आपको ये कह रहा है, यह r हो गया। तो 2 आपको लिख रहा है के 2a की सांद्रता घात एम, और फिर उसके बाद b पर सांद्रता घात एन हो गया, और नीचे आपका इसका हो गया a पर सांद्रता घात एम और b पर सांद्रता घात एन। इससे यह कैंसिल हो गया, के से के कैंसिल हो गया, आर से आर कट गया, ये आपको मिल गया कितना 2, और 2 मिल गया इधर 2 a पर पावर आपका क्या हो गया एम, नीचे a पर पावर यह आपका एम हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, यह हो गया 2, इसको अलग अलग करेंगे तो 2 पर एम हो जाएगा, 2 पर एम, और फिर a पर भी एम हो जाएगा, नीचे a पर पावर यह एम हो गया। इससे कैंसिल हो गया, 1 माना जाएगा, इसलिए भी कैंसिल हो गया। इस प्रकार एम का मान कितना हो गया 1, तो एम का मान आपका 2 हो गया है, और एम का मान 1 हो गया। इसी को समीकरण 1 में रख देंगे। यह दर बराबर क्या है, दर बराबर आपको दिया है समीकरण की क्वेश्चन में a पर पावर आपका एम है,
और बी पर संगतता घात n है, तो दर बराबर हो गया k और a, और m का मान कितना आया है, यह m का मान आपका 1 आया तो 1 लिख देंगे, फिर b और m का मान 2 आया है तो 2 लिख देंगे। इस प्रकार यही दर है k बराबर a की संकरता घात 1, b की संकरता घात 2, और ऑप्शन सी सही है।